आंदो आंदो मामू, आप ऊपर आके बैठो, आप बैठो आराम से। मोहतरमुल मुकाम मजीदुल्लाह खान फरत, बैठ जाओ मामू, उधर बैठ जाओ आप। जनाब मजीदुल्लाह खान फरत साहब, स्टेज में थलाओ, बैठो। स्टेज पे तशरीफ फरमा। कायदीन कराम, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मकबरों को भी सलाम। बहुत कम वक्त है और इस कम वक्त में सिर्फ मैं आने वाले 5 साल में याकुतपुरे में क्या काम करने वाला हूं उसी पर गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि पिछले 10 दिन से आप लोग मेरी तकारीर को सुन रहे होंगे और मैं नॉमिनेशन डालने के बाद से ये वादा किया था कि पूरे इलेक्शन तमाम कोई छिचोरी गुफ्तगू नहीं होगी, सिर्फ काम की बात होगी। ना सिर्फ ये 30 नवंबर तक काम की बात होगी, बल्कि आने वाले 5 साल में भी सिर्फ और सिर्फ काम की बात होगी। क्योंकि आज याकुतपुरे का मूड जो है सिर्फ डेवलपमेंट चाह रहा है। पिछले 30-35 साल से मुझे आज हैरत होती है। मैं जब याकुतपुरे की गलियों में घूम रहा था, मुझे देखकर बड़ी हैरत हो रही थी कि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, दुनिया चांद पर गई, लेकिन याकुतपुरे वाले आज भी जो है गंदे मोहरियों में, नालियों में हम चल रहे हैं। दुनिया चांद पे चले गई, लेकिन हम याकुतपुरे वाले आज भी गंदा पानी पी रहे। हम घर का नल खोले तो मैं ज्यादा दूर की नहीं, इसी नागाबोली की बात करता हूं। ये जो नागाबोली में पूरा पोल्यूशन आ रहा, SRT कॉलोनी, अजमत नगर में पोल्यूशन, ये गौस कैफे के पीछे गलियों में गए तो पोल्यूशन। याकुतपुरे की कोई एक सड़क बतलाइए। मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 60 साल से एक ही जमात का नुमाइंदा बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, मेंबर ऑफ यानी कारपोरेशन, 60 साल से एक ही जमात के लोग जीत रहे हैं। जब 60 साल से आप काम करते आ रहे हैं तो कोई मसाइल नहीं रहना। मैं जब कारपोरेटर था, मोहतरम हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि अपने घर की सीट नहीं बचा ले सके, तो मार खाए छोटे भाई, दिमाग पे असर हुआ बड़े भाई। मार खाए छोटे भाई, वो वीडियो देख के इनकी याददाश्त चले गई। बेवकूफ, मैं 2 मरतबा कारपोरेटर रह चुका हूं। तुम्हारे बाप आके मेरे खिलाफ में कैंपेनिंग करे थे। मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, वो बेचारे मेरे खिलाफ में कैंपेनिंग किए थे आके, जब मैं चंचलगुड़े से पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा। अल्लाह ताला 5 साल कारपोरेटर रखा। आज इस मजमे में मेरे पुराने एरिया के भी लोग हैं तो गवाही देंगे। जब मैं 4 साल काम करने के बाद में, आज भी आप जाके देखिए, पूरे शहर के इलेक्ट्रिक के मीटर घरों के बाहर नया चाइना मीटर भाग रहे, लेकिन भागे जा रहा शाह कॉलोनी, गुड्डी बोली, कुरमागुड़ा, चंचलगुड़े में आज भी मीटर बाहर नहीं है, अंदर है घर के। आप जाके देखिएगा, आखिरी साल का जो बजट था मेरा, कारपोरेटर को पहले साल 25 लाख, बाद में 50 लाख, बाद में जो है 1 करोड़ दिए। तो आखिरी साल का मेरा जो बजट था, मुझे कहीं जगह ही नहीं थी काम कराने के लिए। यानी 4 साल में इतना काम करा दिया था मेरे एरिया में, तो लास्ट ईयर का बजट मेरा जो है वापिस गया। फिर उसके बाद में उसको रिजर्व कर दिया, तो मैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी आजमपुरे से लड़ा। अल्लाह का फजल है, आज आजमपुरे में मेरे वोटर जो है महमूद अली साहब, अब जो मौजूदा होम मिनिस्टर है, उन्होंने खुद वोटर थे मेरे।
तो आप जाके देख सकते, पूरे आजमपुरे में खतरनाक स्लम बस्तियां थे, जो कमल नगर, आपके उसके बाजू का मूसा नगर। तो अल्लाह के फजल से 5 साल में, तो मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि 60 साल से एक बस्ती में एक नुमाइंदा है, और आज भी यहां पर हैरत होती मुझे। आप यहां से गिनते जाइए, बड़े बाजार से SRT कॉलोनी, रैन बाजार चमन में आज मेरी रैली आ रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, तूफान बदतमीजी, इतनी बदबू। आज कोई मेरे को वीडियो भेजे कि तकरीबन 1.5 साल से कहते वो ड्रेनेज का पानी उबल रहा। रैन बाजार चमन की बात कर रहा हूं मैं। रैन बाजार जो टर्निंग पे है, इतनी बदबू, मैं क्या समझ रहा हूं, वहां पर 2-3 मुर्गियों के दुकाना है, शायद लाके कोई कचरा फेंके होंगे। तो आज याकूतपुरे को क्या चाहिए? याकूतपुरे को कोई जज्बाती तकरीर नहीं चाहिए, याकूतपुरे को कोई वादे नहीं चाहिए, याकूतपुरे को चाहिए काम वाला चाहिए, नाम वाला नहीं चाहिए। बताइए क्या होना आपको, काम वाला होना या नाम वाला होना? माशाल्लाह, आराम से इंशाल्लाह 3 से शुरू होगा। अब आप देखिए कि हर वो हरकत, कल जो है शाहजहां होटल के पीछे एक मौस की भट्टी में बेचारे गरीब एक 200 औरतों को बुलाए, एक साहब बुला के जो है राशन का कूपन दे रही, 5,000 रुपए का आपको राशन देंगे अम्मा। वो भी कब देंगे? 5 तारीख के दिन, अगर मंजलिस जीती तो कहते। वो औरता मेरे को फोन करे, साहब ऐसा बुला रही, जाना क्या? बिल्कुल जाना अम्मा, अपना पैसा है, लेना जाके। 2 पैकेट आती हो, बोलो 2 वोट डालते, बोला मैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अमजदुल्लाह खां अगर इलेक्शन जीत गए इंशाल्लाह, तो याकूतपुरे में क्या होगा ये बतलाना चाह रहा हूं मैं। सबसे पहले जो है दारुसलाम याकूतपुरे में आ जाएगा ना। असदुद्दीन ओवैसी एक घर ले लेंगे याकूतपुरे में, आ जाएंगे ना। अच्छा, फिर बिपाशा भी जाएंगे। अब उसके बाद में तो छोड़ दो, सदके के कई कव्वे रहेंगे यहां पर। अब जितने यहां पर याकूतपुरे में 7 कारपोरेटर जो पिछले 4 साल से सो रही, नहीं, उनको यह चैलेंज हो जाएगा कि 1 साल के बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन है। बिल्ली जो है आंख बंद करके दूध पीती, तो बिल्ली ये समझती कि दुनिया नहीं देख रही। असदुद्दीन ओवैसी तकरीर करते हो, देखे होंगे आप लोग कैसा आंखा मार मार के तकरीर करते हो उन्होंने। तो अब मैं काम करूंगा, जैसा इलेक्शन होगा अल्लाह ताला जिता देगा, तो पूरे 5 कारपोरेटर एक्टिव हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हर कारपोरेटर को 1 करोड़ रुपए, 7 कारपोरेटर के 7 करोड़ रुपए। मेरे को हर साल जो है MLA फंड हर साल 3 से 4 करोड़ रुपए मिलते, तो ये 7 करोड़ और मेरे 4 करोड़ हो गए 11 करोड़। MP फंड 6 करोड़, पूरा यहीं देंगे उन्होंने, यहीं समझ जाओ आप, यहीं खबरस्तान, यहीं मस्जिद, यहीं सब यहीं हो जाती, दारुसलाम यहीं। तो अब MP साहब के भी 6 करोड़, तो सीधा मोटा हिसाब 20 करोड़ का तो साल को डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, बताओ आप। उसके बाद में याकूतपुरे का रेट क्या रहेगा? गज पीछे 2 लाख से 3 लाख गज हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, यहां से 100 किलोमीटर दूर कोकापेट में 1 एकड़ जमीन कहते 100 करोड़ में बिकी। हमारा याकूतपुरा जैसे का वैसा है, जहां से मिल्लत जीतती, जहां से मिल्लत बचती, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा है मेरा, काम और काम, डेवलपमेंट। अब मेरे क्या वादे हैं सुनिए, क्योंकि आपके हरदिल अजीज, आपके महबूब ख्वाहिश शोला बयान मुखर्रिर जनाब मजीदुल्लाह खान साहब फरत को सुनना है। मैं कोई ज्यादा शोला बयानी नहीं करता, मैं हकायक कुछ बयान करता हूं कि मेरे कुछ 10 पॉइंट्स है। ये 5 साल में अल्लाह ताला कराए बोलकर मैं दुआ कर रहा हूं। याकूतपुरे से इंतखाबात जीतना बहुत आसान है, MLA बन के निभाना बहुत मुश्किल है। समझिए आप मेरी बात को, उम्मीदें बहुत है। सलीम भाई कल मुझे एक मशवरा दे रहे थे कि आपकी जो तनख्वाह रहेगी ना, MLA की जो तनख्वाह रहेगी, आप हर साल याकूतपुरे के कोई मदरसे को भेज देना। मतलब आप ऐलान कर दो मेरी तरफ से, बोला सलीम भाई को, महीने को महीना, हर महीने को महीना MLA की जो तनख्वाह मिलती 1.5 लाख रुपए, सलीम भाई बोले कि भाई आप कोई मदरसे को भेज देना,
सलीम भाई आपको इजाजत है मेरी तरफ से, आप लेके जाके दे देना। ये बात बोलना भी नहीं, मालूम भी नहीं होना बोला कौन से मदरसे को दे रही, नहीं तो फिर जाबड़ बिल्ले आ जाते वहां मदरसे पे, कहीं को लिए तुम। तो बहरहाल उम्मीदें बहुत है याकूतपुरे वालों से। क्या वजह है अमजदुल्ला खान से इतने उम्मीदा है? अमजदुल्ला खान 2 साल कारपोरेटर रहा, पड़ोस का कारपोरेटर था, काम किया, ना एमएलए ना कारपोरेटर है, 4 साल से प्रजा दरबार चला रहा, तेलंगाना के हर वो मसाइल पर गुफ्तगू करता, कहीं इनकाउंटर हो गया तो चले जाता, कोई बच्ची का रेप हुआ मोइनाबाद में वहां पर चले जाता, खदीर का कत्ल हुआ मेदक के पुलिस स्टेशन में वहां पर चले जाता, कोई वक्त की जायदाद कब्जा हो गई वहां पर चले जाता। तो लोग जो है सारा खाना नहीं देखते, चावल जब पकता है एक दाना मत के देखते, वो एक दाना मत के देख लिए कि एक काम वाला है। तो याद रखो, मैं 12 कह रहा हूं कि अल्लाह से रोज दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला याकूतपुरे के लोगों के दिलों में रहम डाले, और ये जो बोकसिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐ अल्लाह उस दिन एक दिन के लिए इनके जहनों को मफलूज कर दे, इनके ना हाथ उठना ना पैर उठना उस दिन एक दिन के लिए। और खुदा की ऐसी मार पड़ेगी उस दिन, कोई अगर बोकसिंग सोच के निकला बाहर तो समझिए, क्योंकि पिछले इलेक्शन में ये गली में कोई पोलिंग बूथ है, यहां पर पूरे हिंदुस्तान में पोलिंग खत्म हो जाती 5 बजे 6 बजे, लेकिन 8 बजे तक अहमद पाशा कादरी अंदर बैठे हुए हैं, हमारे डीसीपी साउथ जोन या बाहर ठहरे हुए हैं, मेरे को अंदर नहीं जाने दिए। 200 औरतों को ला के चिच्चा मार लेते फिर रहे थे अंदर, 100-150 औरतों को लाए अंदर गली में। उसके आगे वो मुर्तुजा नगर प्लेग्राउंड करने का पोलिंग बूथ कोई पहलवान कब्जा कर लेके बैठ गए, उसके अंदर का पोलिंग बूथ कोई पहलवान कब्जा कर लेके बैठ गए। ये बड़े बाजार पे ऊपर एक पोलिंग बूथ था, वहां पर बुरखा पहन के बच्चे वोटा डाल रही। तो इलेक्शन का मजाक है ये। इलेक्शन जो है जमहूरियत है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन होना, पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, अमजदुल्ला खान की जिम्मेदारी नहीं है साफ इलेक्शन होना। तो अब हमको देखना है कि 30 नवंबर के दिन हैदराबाद की पुलिस और इलेक्शन कमीशन कैसा इलेक्शन करवाती है। क्या ये साफ इलेक्शन होता है या फिर वही पुराना रोना होता है, वही अरब पुराना रोना कि ऐसे ही जा रही 50-50 आदमी घुस जा रही। अच्छा, मैं और एक बात हमारे पुलिस कमिश्नर बोलिए या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से, उस दिन याकूतपुरे में कोई भी एमएलए, कोई एमपी, कोई कारपोरेटर रोड पे नहीं दिखेगा, सिर्फ कंटेस्टिंग कैंडिडेट और उसका इलेक्शन एजेंट दिखना। नहीं, एमपी साहब मोटरसाइकिल पे निकल रही 200-200 आदमी के साथ में, तो फिर ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा, गुलामी हो रही सिर्फ और सिर्फ, और अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो बहरहाल मेरे जो कुछ पॉइंट्स है आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि याकूतपुरे में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे पास हेल्थ का अवेयरनेस नहीं है। हम कब जाते दवाखाने को, हम जब जमीन पे गिर जाते हम दवाखाने को जाते, 4-5 बीमारियां निकलते। आप कोई भी दवाखाने को जाइए, आपके पास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ही नहीं पूरे याकूतपुरे में। मैं पिछले 10 दिन से चैलेंज कर रहा हूं एमपी साहब को, पुराने एमएलए को, नए जो 10 साल एमएलए आए, मैं उनसे चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे याकूतपुरे में एक सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप बतलाइए है क्या। मैं वादा कर रहा हूं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर, इस भरी अवामी अदालत में जहां तक मेरी नजर जा रही है, शेख फैज कमान के आगे वो वहां पर दरगाह तक तकरीबन सरों का समंदर में देख रहा हूं। अरे अल्लाह, मैं तुझको हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं, 1 साल के अंदर अगर इस याकूतपुरे की आवाम के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं दिया तो मेरा नाम अमजदुल्ला खान नहीं। दूसरा वादा अमजदुल्ला खान का, बच्चे आज बहुत परेशान है, माँ बाप स्कूल की फीस दे दे के परेशान है। कोविड 1 कोविड 2 के बाद में जो मंजर है कि अगर किसी के पास 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चे स्कूल को नहीं जा, तू मुझको इस इंतखाबात में जिता दिया तो हर म्युनिसिपल डिवीजन में बेहतरीन केजी टू पीजी एक बेहतरीन स्कूल और कॉलेज डाल कर दूंगा, जिसमें सारी तालीम फ्री रहेगी, ड्रेस फ्री रहेगा, हर वो चीज फ्री रहेगी। क्यों नहीं दे सकते बतलाओ आप, क्यों नहीं दे सकते?
9 साल केसीआर के, 9 साल अरविंद केजरीवाल के। आप जाओ, जाकर दिल्ली को देखे तो पता चलेगा, सारा हेल्थ डिपार्टमेंट फ्री, सारा दिल्ली के रहने वालों के लिए इलाज पूरा फ्री फ्री फ्री। बड़ी से बड़ी बीमारी, अगर कोई कैंसर पेशेंट भी है, किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, ओपन हार्ट सर्जरी है, कोई बच्चे के दिल में सुराख है, कोई अर्थराइटिस की बीमारी है, सारा इलाज फ्री है। अगर आपके कोई रिश्तेदार दिल्ली में है या अगर पढ़ा लिखा तबका, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप गूगल पे सर्च करके देखिए, दिल्ली का सिस्टम जो है वो सारा मेडिकल फ्री, एजुकेशन सिस्टम, बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे आज दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल कर सकता तो ये नक्टा मामू क्यों नहीं करा, बताइए क्यों नहीं करा? ये एमपी साहब क्यों नहीं करे? ठीक है, अमजदुल्ला खान करके बता, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगो, एक मौका दो, फिर एमएलए क्या चीज है बतलाता हूं। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, किसको बोलते? ट्रैफिक के चालानात। अरे ऐसा कौन इस बड़े मजमे में ऐसा कौन है बतलाओ जिसको ट्रैफिक का चालान नहीं हुआ? क्या हमारी आमदनी हराम की आमदनी है जो रोजाना 1000 रुपए, 1500 रुपए? अरे मौल साहब नमाज के लिए निकले, मस्जिद को जा रही चालान, बच्चा दवा खाने को जा रहा चालान, दवा लाने जा रहा चालान, बच्चे को स्कूल को छोड़ने जा रहे चालान। अगर कोई ये चालान राज बंद करेगा पूरे तेलंगाना में तो उसका नाम अमजदुल्ला खान रहेगा। चौथा वादा, ये जो ऑटो ड्राइवर्स है, याकुतपुरे में सबसे ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स है, याकुतपुरे में सूद की लपेट में है। मेरा एक दिन फोन रख लो, रो रहे हैं, सूदखारों के चंगल में है। 80% लोग याकुतपुरे के सूदखारों के चंगर में हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अभी एक मैसेज आया, अगर आप कोई सुनना चाह रहे हैं तो सुनिए। 80% याकुतपुरे के खवातीन के जेवरात दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक में रहन में हैं। जो कोविड 1, कोविड 2 में जो बीमार पड़े, दवाओं के लिए जेवरात रहन रखे। अखबार में एक बड़ी नोटिस आई थी कुछ दिन पहले, एतमाद में देखे थे ना आप लोग, एक पेज का ऐड आया था, तकरीबन याकुतपुरे के घरों को नीलाम कर रहे हैं। यह है मुस्लिम क़यादत तुम्हारे लिए। अमजदुल्ला खान उन तमाम ऑटो ड्राइवर से वादा करता है कि कोई फाइनेंसर का तुम पर जुल्म होने नहीं दूंगा, कोई फाइनेंसर की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारा ऑटो खींचेगा। मेरी फोटो लगा लो उस ऑटो पे, मैं देखता हूं कि कौन खींचेगा। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के बाद में ये ऑटो ड्राइवरों के ऑटोस खींचने क्यों गए थे? ये फाइनेंसर्स फलकनुमा पे एक ऑटो ड्राइवर को मारे, रोते हुए मुझको फोन किया, मैं इंस्पेक्टर फलकनुमा को फोन किया तो बोले साहब वो ऑटो खींचना पड़ता, फायर आ रहा हूं बोला मैं। जब एक 2 व्हीलर डाल के भागा, जाके पूरे फाइनेंसरों को पकड़ के केस दलाया, केस दला के रिमांड कराया। पूरे फाइनेंसर्स की कंपनी, पूरे उनका एसोसिएशन आके बात करा। मैं बोला कहां से दूंगा? 3 महीने का पहला लॉकडाउन, 3 महीने का दूसरा लॉकडाउन, 6 इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता, इसको कैरिड फॉरवर्ड करो और विदाउट इंटरेस्ट हम देंगे, हमारे पास हराम की दौलत नहीं है। पूरे फाइनेंसर्स मेरी बात को माने। बतलाओ क्या असदुद्दीन ओवैसी कभी ऑटो ड्राइवरों के बारे में बात करते? नहीं बात करते। कभी ठेले बंडी वाले, सिर्फ ये ऑटो ड्राइवर ठेले बंडी वाले गरीब कभी आता था जब इलेक्शन होता, कहीं अमजदुल्ला खान लड़ता तो याद आता, कहीं फिरोज खान लड़े तो याद आता, कहीं शेख अकबर लड़े तो याद आता। यानी जहां पर मुकाबला सख्त तो गरीब इनको याद आता, नहीं तो नहीं याद आते। 5 साल में एक बार अम्मा अस्सलाम वालेकुम, अम्मा अस्सलाम वालेकुम, अम्मा अस्सलाम वालेकुम, देख रहे ना। अब फिर कब आते हैं? अब तो नहीं। अब एक घर देख लो यहाँ कहीं भी सब जने, एमपी साहब आके यहीं रहने वाले हैं याकुतपुरे में। इससे पहले रह गए थे ना 96 में, ऐसी रह गए थे यहीं। तो खैर बहरहाल ऑटो ड्राइवर की बात किया। कुरैशी कम्युनिटी के बारे में, ये जब से इफलास की सरकार आई, अरे जानवरों को पकड़ ले रही,
कभी भी याद नहीं आता। हमारी बकरीद याद आती, बकरीद आते ही कि पूरों को याद आता, ये एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट याद आ जाता, वो कौन की काउ स्लॉटर एक्ट याद आ जाता, वो कौन सा है कि हम कभी गाय नहीं काटे, हम बैल और पाड़ा काटे। और काला जानवर पूरे तेलंगाना में 8 साल में ये कुरैशी फैमिली पर जितना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, इनके गाड़ियां ना गाड़ियां जब्त कर लिए, क्रिमिनल केसेस डाल दिए। गाड़ियां जाके देखो, रंगारेड्डी कोर्ट में, पूरा अदालत में गाड़ियां भरे हुए हैं, नाकों के बाहर गाड़ियां भरे हुए हैं। मैं उन तमाम कुरैशी ब्रदर से मैं अपील कर रहा हूं, आपके जो भी जिम्मेदार क्या बयान दे रहे हैं, मुझे उससे वास्ता नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा माल ना रोके, कोई राजा सिंह, कोई कालू सिंह, कोई बाजा सिंह तुम्हारा माल नहीं रोके, अमजदुल्ला खान एमएलए माल रोकता, मैं बतलाता हूं, आइन पे हरामी के गाड़ी नहीं चढ़ा दिया, मेरा नाम अमजदुल्ला खान नहीं। अरे कानून सबके लिए एक है, कानून उनके लिए भी एक है, कानून मेरे लिए भी एक है। अब बतलाओ, इनको कौन से कानून के तहत ये जानवर की गाड़ी रोकने का इनको इख्तियार है? ये अमजदुल्ला खान था ना, लास्ट टाइम बकरीद में निकला था, सोटा रख के निकला था गाड़ी में। कोई आया, कोई आया, कालू लेंडू वो राजा कोई आया, कोई दिखा? ये रहना मर्दाना एमएलए। अरे ये कह के जी, मैं हिदायत पे सो गया, मैं हिदायत पे पानी पी लिया, मैं हिदायत पे खाना खा लिया, मैं हिदायत पे। अच्छा, एक वो इंचार्ज आता हर 5 साल को, वो फेंगड़ा शैतान, हर 5 साल को, उसका तो ऐसा है बेचारे का, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जिंदगी भर ना कारपोरेटर की सीट दे रहे उसको, ना एमएलए की सीट दे रही, ना उसको कुछ दे रही। अरे नहीं बोलना मियां नामा, 10 वक्त बोला है, अरफात अरफात कहते। तो बहरहाल ये फेंगड़ा शैतान आ रहा इंचार्ज 10 करोड़ रुपए लेके उतरा, कहते याकूतपुरे में। एक बोल रहा मैं याकूतपुरे का दामाद हूं, एक बोल रहा मेरे कने 10 करोड़ है, देख ले तो अमजदुल्ला खान कैसा जीतता। अरे मियां, खुदा की कुदरत भी कोई चीज है रे बाप। अरे अल्लाह की जब मार पड़ेगी ना, वो पोलियो की टांग नहीं चलेंगी तेरी पोलिंग के दिन। वो जो तेरी पोलियो की टांग है ना, छोटा बड़ा है पैर, ऐसा है उसका, देखो गौर से। तो एक जने कल बोले भाई एक 2-3 तकरीरों में बोलो उसके बारे में, कम से कम असदुद्दीन ओवैसी रहम का के उसको कुछ तो भी बना देते। ड्राइवर की अहमियत है उनका, ड्राइवर को एमएलसी बनाए, इन्हें इतना काम कर रहा है, इसको कुछ भी नहीं बना रही इसको। खैर बहरहाल, सिर्फ और सिर्फ मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह, मैं सच्चे दिल से ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। अल्लाह तेरे नबी का वास्ता है, अल्लाह मेरी इज्जत रख ले, मेरी लाज रख ले। अल्लाह तू ये याकूतपुरे के लोगों के दिल में रहम डाल दे मेरे अल्लाह। अल्लाह तुझे ख्वाजा गरीब नवाज का वास्ता है अल्लाह, मैं बहुत कसमापुर्जी की हालत में इलेक्शन लड़ा हूं अल्लाह, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अल्लाह, ना झंडी है ना डंडी है अल्लाह, मैं तेरे भरोसे लड़ा हूं अल्लाह। मैं तेरे, ये जो आमतुल मुस्लिमीन है, ये कोई मस्जिद आइंदा कोई मस्जिद शहीद नहीं होना, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ा हूं अल्लाह। 5 मस्जिदों को शहीद कर दिया अल्लाह, ये केसीआर को तबाह कर दे अल्लाह, तू तेरा जल्लो जहाल बता दे अल्लाह। और याकूतपुरे में अल्लाह, उस दिन याकूतपुरे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दे। नौजवानों, बुजुर्गों, 5 साल तक मुलाकात होते रहेगी, हार जीत अल्लाह के हाथ है, यार जिंदा सोबत बाकी।